फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे साउथ इंडियन की सबसे फेमस रेसिपी डिब्बा रोटी, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही फेमस रेसिपी है और ये झट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आज आपको ये रेसिपी की वीडियो हमारी कैसी लगी। तो प्लीज़ चलिए आइए आपको हम ये रेसिपी शेयर करते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लेंगे इडली का बैटर। तो फ्रेंड्स, इडली का बैटर आप लोग को तो आता ही होगा बनाने के लिए। तो नॉर्मली ये इडली का बैटर जैसे हम रेडी करते हैं उस तरह से हमने इसे रेडी किया है। तो अक्सर क्या होता है कि हम इडली के बैटर से इडली या डोसा ही बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन फेमस रेसिपी डिब्बा रोटी, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है एक बड़े प्याज, जिसे अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है। और यहीं पर हमने लिए हैं थोड़े से ये दो हरी मिर्च, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। बीन्स को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और यहाँ पर हमने कुछ एक बड़े प्याज को स्लाइसेस में काट लिया है, कुछ इस तरह से। तो आज जो हम रेसिपी होने वाली है ना फ्रेंड्स, 100% है कि आप इससे ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी ये चॉप किए हुए ऑनियन को इसमें ऐड कर लेते हैं और यहीं पर हम कर लेंगे ये ग्रीन चिली को भी इसमें ऐड। तो थोड़े से हम बचा भी लेंगे इसमें से। और फ्रेंड्स, यहीं पर हम डाल लेंगे बीन्स, चॉप किए हुए जो बीन्स है उससे भी हम थोड़े से ही डालेंगे और थोड़े से बचा लेंगे। आगे हम इसका यूज करके बताएंगे कि कैसे करना है। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अपने पसंद के अनुसार और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी भी रेसिपी होगी फ्रेंड्स, और ये झट से बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम डाल लेंगे आधी चम्मच ये जीरा, खड़ी जीरा, कि ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आए, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए इसे भी हम कर लेते हैं मिक्स। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लेंगे छोटी चम्मच से आधी चम्मच, यहाँ पर देखिए हमने हल्दी पाउडर भी ऐड किया है ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। आप इसे भी स्किप कर सकते हो, बिना हल्दी पाउडर के भी बना सकते हो। तो ये साउथ इंडियन फेमस रेसिपी है और बहुत ही कम तेलों में, जी हाँ, ये बहुत ही कम तेल में बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। एकदम बहुत टेस्टी रेसिपी है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं। तो पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे भी बहुत पसंद आई ये रेसिपी। तो चलिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लो फ्लेम पर कढ़ाई गरम करने के लिए रखा है। जी हाँ, आज हम कढ़ाई में ही इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम छोटी चम्मच से 2 चम्मच, आप देख पा रहे होंगे 2 चम्मच हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। और यहीं पर हमने मस्टर्ड से सरसों के दाने इसमें थोड़े से डाल देंगे और सफ़ेद तिल इसे डाल देंगे। ये बहुत ही क्रंची टेस्ट आता है इससे हमारी डिब्बा रोटी में। और हमने यहाँ पर डाला है थोड़े से करी पत्ते। अब जो बैटर हमने रेडी किया था उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे इस तरह से, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच से, और इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पर फ्लेम को हम एकदम लो फ्लेम पर रखेंगे, गैस की फ्लेम को। और जो हमने बीन्स को जो फाइनली चॉप करके रखा था, अब इस पे ऐड कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और यहाँ पर हम ग्रीन चिली को भी ऐड कर लेंगे, हरी मिर्च को भी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब जो हमने ऑनियन को जो स्लाइस कट करके रखा था, अब देखिए इस तरह से लच्छे को हम इस तरह से पूरे बैटर पर ऐड कर लेंगे। कितना ही प्यारा लग रहा है देखने में फ्रेंड्स, और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। और कुछ यूनिक रेसिपी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम रोस्टेड पीनट्स यानी बादाम ले लेंगे, भुने हुए बादाम को इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी ये हमारी। और फ्रेंड्स, ऊपर से हम थोड़े से वाइट तिल को भी इस पर स्प्रेड कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाइएगा।
यहाँ पर हम थोड़े से लुक्स अच्छा आने के लिए यहाँ पर हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे, आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 से 2 बड़े चम्मच थोड़े से रिफाइंड ऑयल, ताकि नीचे से बहुत ही अच्छा सा कलर आए और सिक जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 5 मिनट के लिए ढक करके लो फ्लेम पर हम इसे कुक कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद में देखिए कितना ही अच्छा सा ये पक चुका है नीचे से। तो देखिए कितना आराम से ये निकल भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसे हम टर्न करके पलट करके इसे इस तरफ से भी हम सेक लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा ज़रूर हमें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डालेंगे 1 से 2 बड़े छोटे चम्मच से रिफाइंड ऑयल, ताकि नीचे से जो हमारा ऑनियन है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए और क्रिस्पीपन आ जाए। तो इसे ढक करके हमें 2 मिनट के लिए इसे भी पका लेना है। तो चलिए 2 से 3 मिनट के बाद हम देखिए हमारा डिब्बा रोटी का कलर कितना अच्छा आया है और कितना ही प्यारा लग रहा है ये देखने में। खाने में तो मत बोलिए फ्रेंड्स, कितना ही ये लाजवाब रेसिपी है। और ये देखिए ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह से हम अपने दूसरे तीसरे सभी रोटियों को अच्छे से सेक लेंगे सेम प्रोसेस से। तो सरसों के दाने डालें, फिर उसके बाद वाइट तिल, थोड़े से करिया पत्ते, और फिर हम अपने बैटर को इस पे ऐड कर लेंगे। इस तरह से आप इसमें थोड़े मोटे भी रख सकते हैं, थोड़ा मोटा करके भी बना सकते हैं। और इस तरह से फैलाते हुए इसे हमें सेम प्रोसेस से पका लेना है। देखिए तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पर हरी मिर्च, बीन्स जो हमने चॉप करके रखा था, यहाँ पर जो स्लाइसेस जो हमने ऑनियन स्लाइसेस काट के रखे थे इसे भी इस पर ऐड कर ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी बहुत ही अच्छा तरह से, ये भी हमें 5 से 6 मिनट के लिए इसे भी हमें लो फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो देखिए 5 मिनट के बाद ये भी बहुत ही अच्छा तरह से पक चुका है। तो आई होप आप इसे ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मैं इससे भी अच्छी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी हमारी चैनल पे चाहिए है फ्रेंड्स। तो चलिए ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है, देखिए, और ये भी बहुत ही अच्छा तरह से सीख चुका है। तो आप इसे डिनर में, ब्रेकफास्ट में या फिर किसी भी तरह से एंजॉय कर सकते हो। और इसे मैं काट करके भी आपको दिखलाती हूँ। तो देखिए कितना ही आराम से, कितना फ्लॉपी बना हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी जाली आती है। नॉर्मल इडली के बैटर से हमने इसे रेडी किया है फ्रेंड्स। देखिए वाओ कितना अच्छा लग रहा है, और टेस्ट में तो फ्रेंड्स एकदम लाजवाब ये रेसिपी है। देखिए आप इसे ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और आप इसे किसी भी सॉस, टमाटो सॉस, चिली सॉस और किसी भी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो।